टाइम्स में खुशामदीद। मालदीव को झुकना पड़ा इंडिया के सामने या फिर इंडिया की मोदी सरकार झुक गई है मालदीव के सामने, ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। आपके बात तो याद होगी कि आज से 2 साल पहले मालदीव लगातार इंडिया को आंखें दिखा रहा था। इंडिया आउट का नारा मालदीव में दिया गया था। मोहम्मद मोइज़ी को इसी उन्वान पर, इसी नारे के बुनियाद पर मालदीव में जीत मिली। वहाँ के सदर मुंतखब हुए कि वो इंडिया की आर्मी को मालदीव से बाहर निकाल देंगे, इंडिया के इन्फ्लुएंस को मालदीव में कम कर दिया जाएगा और चीन के साथ मालदीव अपने रिश्ते बढ़ाएगा। लेकिन अब 2 साल बाद वहां की यौम आज़ादी की तकरीब के मौका पर देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। वहां के आवाम से पीएम मोदी ने खिताब किया है। 2 दिन का दौरा रहा, कई सारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और दसियों ट्वीट किया पीएम मोदी ने मालदीव के बारे में। और इनमें से ज़्यादातर ट्वीट में तो इन्होंने मालदीव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको दिवीही लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें ट्वीट किया है। उमूमन जब देश के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं, किसी देश का दौरा करते हैं, तो 1 या 2 ट्वीट उस जुबान में या उस मुल्क की भाषा में करते हैं। लेकिन आप देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को खोलेंगे और देखेंगे तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा ट्वीट उन्होंने दिवीही भाषा में कर रखा है। बहुत सारा ट्वीट ऐसा है जिसको उन्होंने इंग्लिश में भी किया, फिर सेम कंटेंट को, सेम पिक्चर को इन्होंने दिवीही भाषा में किया। और ये बताता है कि देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव से गहरा रिश्ता रखना चाहते हैं या फिर मालदीव से रिश्ता बेहतर बनाना, मालदीव का एतमाद हासिल करना, मालदीव को साथ रखना इंडिया की बुनियादी ज़रूरत है। और यही तज्ज़ियाकार भी लिख रहे हैं। हालांकि तज्ज़ियाकारों का नज़रिया अलग है। जो इंडिया के तज्ज़िया निगार हैं वो अलग अंदाज से बातचीत कर रहे हैं और जो फॉरेन तज्ज़िया निगार हैं वो अलग अंदाज से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बात सभी कह रहे हैं कि मालदीव इंडिया के ज़्यादा करीब रहे, ये इंडिया के लिए दिफाई नुक्ता नज़र से, डिफेंस के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना चीन इंडिया के बहुत करीब हो जाएगा, इंडियन सी में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और ये इंडिया के हक़ में नहीं है। इसलिए चीन मालदीव के साथ रिश्ता बेहतर न बना सके या मालदीव चीन से ज़्यादा करीब होने के बजाय इंडिया के ज़्यादा करीब रहे, ये इंडिया के हक़ में ज़रूरी है। और यही वजह है कि 2 साल पहले यानी साल 2023 में जब मोहम्मद मोइज़ी वहाँ के सदर मुंतखब होते हैं, तो जिन दिनों वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ कैंपेनिंग का दौर जारी था या वो सदर मुंतखब हो जाते हैं, मालदीव की तरफ से लगातार इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी। इंडिया आउट का नारा दिया जा रहा था। इंडिया को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जा रहा था। इंडिया में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती होती है, जो मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के साथ जो क्राइम का मामला है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती का मामला है, इन तमाम मामलों को मालदीव के मीडिया में नुमाया तौर पर छापा जा रहा था। वहाँ के अखबारात में इस तरह की खबरों को फर्स्ट पेज पर जगह दी जा रही थी। वहाँ के टीवी चैनलों पर बहस और डिबेट होने लगी थी कि इंडिया में माइनॉरिटी और मुसलमान सेफ नहीं है। उसके अलावा वहाँ के पॉलिटिशियन लगातार इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे और इंडिया की तरफ से मालदीव को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट रैंक के वजीर हैं, वो सब भी चुपचाप थे, खामोश थे। चंद लोग बोल रहे थे लेकिन उसकी कोई ज़्यादा सरकारी सतह पर वैल्यू नहीं है। खुद देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक काम देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था, वो काम यह था कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। लक्षद्वीप में बीच पर जाकर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिससे लोगों ने ये मतलब निकाला कि अगर मालदीव इंडिया के साथ नहीं रहता है, अगर मालदीव इंडिया को आंखें दिखाएगा, तो फिर मालदीव का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और इंडियंस हनीमून मनाने के लिए, टूरिज़्म के लिए, घूमने के लिए मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप जाएंगे। लक्षद्वीप और मालदीव एक जैसा है, खूबसूरती भी दोनों में एक जैसी है और दोनों बिल्कुल करीब यानी 700 किलोमीटर का ही फासला है। लेकिन मालदीव मुस्तकिल एक मुल्क है और लक्षद्वीप इंडिया का एक मुल्क है जहाँ
90% से ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, लेकिन लक्षद्वीप को डेवलप नहीं किया गया। इसी वजह से टूरिस्ट वहाँ नहीं जा पाते हैं और मालदीव जाते हैं। मालदीव में जो टूरिज़्म सेक्टर है वो सबसे अहम है। मालदीव की इकोनॉमी का 50% से ज़्यादा दारोमदार और इन्हिसार टूरिज़्म पर है और सबसे ज़्यादा इंडियंस मालदीव जाते हैं, चाइनीज़ जाते हैं, फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले भी मालदीव जाते हैं। तो पीएम मोदी ने मालदीव को दूसरे लफ्ज़ों में धमकी दी और कहा, अगर तुम हमें आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारे टूरिज़्म को ख़त्म कर देंगे। बहरहाल मालदीव और इंडिया के बीच में इस तरह की बहस चलती रही। दोनों तरफ के लीडर्स और रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बोलते रहे। मालदीव की तरफ से सख्त लफ्ज़ों में बोला जा रहा था और इंडिया की तरफ से दबे लफ्ज़ों में। लेकिन इस बीच इंडिया ने पूरी कोशिश की मालदीव के साथ रिश्ता बेहतर बनाने की, मालदीव के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने की, और अब इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसमें कुछ कामयाब नज़र आ रही है, क्योंकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सदर बनते ही चीन का दौरा किया, दूसरे देशों का दौरा किया, मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया और उन्होंने चीन के साथ बहुत बड़ी डील की और ये डील डिफेंस के सेक्शन में थी। उसके अलावा चीन के हवाले मालदीव ने पूरा अपना एक जजीरा कर दिया, यानी चीन को मालदीव ने अपना एक आइलैंड लीज के तौर पर दे दिया है 50 सालों के लिए। उसके अलावा चीन मालदीव में सबसे बड़ा पुल बना रहा है, जो पुल कई जजीरों को कवर करता है। मालदीव एक जजीरा नुमा मुल्क है। जो मालदीव है वो आइलैंड पर मुश्तमिल है और मालदीव में तकरीबन 1200 से ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं, जहां 200 आइलैंड पर आबादी है। 100 आइलैंड ऐसे हैं जहां रिजॉर्ट बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं या लोग टूरिज़म के लिए घूमने के लिए वहां जाते हैं। बकिया जो तकरीबन 900 आइलैंड है वो खाली पड़े हैं, वो जंगल में तब्दील है या वहाँ पर जानवर रहते हैं। तो चीन कोशिश कर रहा है उस तरह के आइलैंड को भी डेवलप करने की, बेहतर बनाने की। अब 26 जुलाई को वहाँ यौम आज़ादी की तकरीब मनाई जाती है और साल 2025 में मालदीव की आज़ादी को 60 साल पूरे हो गए हैं। चुनांचे 60वें यौम आज़ादी के मौका पर देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव का दौरा किया, वहाँ जाकर कई सारा मुआहदा किया, हेल्थ के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, इसके अलावा समाजी इश्यूज़ के सेक्टर में। और इन मुआहदों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारे प्रोग्राम का वहाँ आगाज़ किया, इंडियन कम्युनिटीज़ से वहाँ मुलाकात की। यौम आज़ादी की तकरीब से पीएम मोदी ने खिताब किया, वहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ के सदर मुइज़्ज़ू ने बाज़ाब्ता एक डिनर का भी एहतमाम किया। आगे हम आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवेही लैंग्वेज में क्या कुछ ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि पीएम मोदी ने अपने खिताब में क्या कुछ वहाँ कहा। नमस्कार। पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी स्टेट विजिट पर भारत आए थे और अब उनके कार्यकाल का पहला स्टेट गेस्ट बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस सुखद संयोग ने मेरी इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी को, और आइए अब आपको बताते हैं कि अपने ट्विटर पर दिवेही लैंग्वेज में पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए क्या लिखा। तो दिवेही लैंग्वेज में एक ट्वीट जो पीएम मोदी ने वहां से निकलने से कुछ देर पहले किया था, उसमें पीएम मोदी ने लिखा था,
मालदीव की अवाम, हुकूमत, सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो और सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। 60वीं यौम आज़ादी के मौका पर यहाँ मेहमान खुसूसी बनना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। सदर मुइज़्ज़ो की मेज़बानी, मुख्तलिफ मुलाकातों का इनेकाद और मुश्तरका तरक्याती माहदे इस बात का सबूत है कि मालदीव और भारत के ताल्लुकात मजबूत, पायदार, स्ट्रॉन्ग और अवामी मफाद पर मबनी हैं। मैं इस गर्मजोशी, इज्जत और ताउन पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। एक और ट्वीट पीएम मोदी ने द्विही लैंग्वेज में ही किया और इस ट्वीट में क्या लिखा उसे भी आप स्क्रीन पर देखिए। मालदीव के 60वें यौम आज़ादी के मौका पर खुसूसी एहसासात है, मेरी अलग फीलिंग है। जैसे मालदीव की 60वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र और एजाज़ की बात है। इस अहम मौका पर मालदीव की आवाम के जोशो खरोश, कौमी जज्बे और तरक्की के अज़्म ने दिल को छू लिया है। मैंने इस मुबारक तकरीब में न सिर्फ मालदीव की तारीख साज सफ़र का मुशाहदा किया बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, इश्तराकी अमल और सकाफ़ती हमंगी की झलक भी देखी। गुज़िश्ता दिहाइयों में जो नुमाया तरक्की और कामयाबियाँ मालदीव ने हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। बदलते आलमी मौसम, मौसमियाती ख़तरात और दीगर चैलेंजेस के बावजूद मालदीव ने जो हौसला दिखाया वो सारे ख़ित्ते के लिए मिसाल है। मैं इस तारीख़ी लम्हे पर दिल से मालदीव के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि भारत हमेशा एक करीबी दोस्त और काबिल भरोसा शराकतदार के तौर पर, पार्टनर के तौर पर साथ खड़ा रहेगा। इस तरह का और भी कई सारा ट्वीट पीएम मोदी ने द्विही लैंग्वेज में किया है, वहाँ की भाषा में क्या है। और एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि मालदीव इंडिया से बिल्कुल करीब है, इंडियन सी में मालदीव है और चीन मालदीव में बहरी बेड़ा कायम कर रहा है, फौजी अड्डा बना रहा है। और मालदीव में चीन के फौजी अड्डा के मौजूद होने का मतलब यह है कि इंडिया आने वाले सामान को नुकसान पहुँच सकता है। गल्फ़ के ममालिक से जो साजो सामान इंडिया आता है वो इसी रूट से गुजरता है और उस रूट में अगर इंडिया की मौजूदगी नहीं होगी, सिर्फ चीन की मौजूदगी होगी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। चीन वहां अपनी मौजूदगी दो बातों के लिए चाहता है। एक तो इस बात के लिए कि अरब के देशों से और ईरान से चीन को जो तेल पहुंचता है, जो सामान पहुंचता है तो इसी रूट के ज़रिए, इसलिए चीन चाहता है कि वहां पर वो मौजूद रहे। दूसरा, चीन का एजेंडा यह है कि इंडिया तक पहुंचने वाले सामानों को रोकने का उसके पास एक मुतबादिल रहे, एक बहाना रहे और कभी भी वो इंडिया के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाए। और इसीलिए एक्सपर्ट ये मानते हैं, BBC उर्दू ने इस पर एक स्टोरी भी की है जिसमें इंडिया के ही कुछ एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया कि मालदीव में इंडिया की आर्मी का होना और इंडिया का मजबूत वहाँ पर प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, वरना चीन इंडिया के ख़िलाफ़ ख़तरा बन सकता है। क्या कुछ BBC ने इस हवाले से तज्ज़िया किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। BBC ने लिखा कि इंटरनेशनल तिजारत बहर हिंद में इन्हीं रास्तों से होती है। इस रास्ते से खलीजी ममालिक से इंडिया को तवानाई यानी तेल या दूसरी चीज़ें फराहम की जाती है। ऐसे में मालदीव के साथ इंडिया के बिगड़ते ताल्लुकात किसी भी तरह अच्छे नहीं समझे जा रहे थे। बांग्लादेश में इंडिया की जो साबिक़ हाई कमिश्नर वेना सेकरी रही, उनका कहना है कि मालदीव एक अहम समंदरी और बहरी रास्ता है और आलमी तिजारत में उसका ख़ास रास्ता है। ये रास्ता इंडिया के इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए बहुत अहम है। ख़ास तौर पर अरब देशों से इंडिया की तवानाई की जो दरामदात है वो इसी रास्ते से होती है। मालदीव के साथ अच्छे ताल्लुकात इंडिया की तवानाई को महफूज बनाते हैं और इंडिया की समंदरी निगरानी में मालदीव का ताउन भी अहम है। इसके अलावा थिंक टैंक ORF के सीनियर फेलोशिप मनोज जोशी ने कहा कि जहां पर मालदीव वाक़ है वहां अहम समंदरी रास्ते हैं। ये लेन खलीज फ़ारस से मशरक़ी एशिया तक जाती है। इंडिया भी उसी लेन को तिजारत के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इंडिया का वहाँ पर मजबूती के साथ होना और चीन का वहाँ पर असर रसूख होना ये इंडिया के मफाद में है। और इसीलिए कहा गया कि जब मालदीव की तरफ से इंडिया को धमकियाँ दी जा रही थी, इसके बावजूद इंडिया ने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया और देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव का दौरा किया और एक तरह से कह लीजिए मालदीव के साथ रिश्ता बेहतर करने में इंडिया कामयाब रहा है। पिछले दिनों
हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या इंडिया मालदीव को धमकी दे रहा है, तो एस जयशंकर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देश जो मालदीव को फ़ंड दे, उसकी मदद करे, उसके लिए कई अरब डॉलर का बजट मुख्तस करे, वो देश मालदीव को कैसे धमकी दे सकता है। मालदीव दुनिया का छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 4 लाख वहाँ की आबादी है और वहाँ की टोटल आबादी मुसलमानों पर मबनी है। सऊदी अरब के बाद मालदीव ही दूसरा मुल्क है जहाँ 100% मुस्लिम आबादी पाई जाती है। ये देश पहले बुद्धिज़्म पर मबनी था, यहाँ के रहने वालों का जो मज़हब था वो बुद्धिज़्म था, लेकिन अफ्रीका के एक अरब ताजिर यहाँ आते हैं, उन्होंने इस्लाम की दावत दी, वहाँ के बादशाह ने 12वीं सदी में इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर पूरा मालदीव मुसलमान बन गया, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। और यहाँ इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त है, यहाँ का जो कल्चर है वो शानदार है, यहाँ का जो समंदर है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और इसीलिए इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा टूरिज़म के लिए मालदीव जाते हैं। तो मालदीव की अपनी अहमियत है, उसकी खसूसियत है। अंग्रेज़ी में इसको मालदीव कहा जाता है, उर्दू में मालदीव कहा जाता है और मैं ज़्यादातर उर्दू में गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए मैंने मालदीव कहा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ज़रूर लिखेगा जो शुरू में मैंने सवाल कायम किया था कि किसने किससे रिश्ता बेहतर बनाया है, किसकी मजबूरी थी रिश्ता बेहतर बनाना। और अब भी ये सवाल बरकरार है कि क्या इंडिया का मालदीव से रिश्ता अच्छी तरह बन गया है, इस रिश्ते में अब भी कुछ कमी है, अब भी कुछ कमज़ोरी है, क्योंकि चीन के साथ मालदीव का रिश्ता अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। चीन की मौजूदगी वहाँ बढ़ती जा रही है और मोहम्मद मुइज़्ज़ू की जो पार्टी है, इनके जो लीडर्स है वो इंडिया के ख़िलाफ़ ही जज्बात रखते हैं। तो ऐसे में इंडिया मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया सफ़ारती ताल्लुक़ बनाने में या नहीं, इसका फ़ैसला अगले चंद दिनों में होगा। हाँ, यह अहम ज़रूर है कि 2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सदर बनने के बाद अगर दुनिया के किसी मुल्क के सरबराह ने वहाँ का पहला दौरा किया है तो वो नाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का है। उसके अलावा ये बात भी अहम है कि इंडिया और मालदीव ने कहा कि हम मालदीव की आवाम के साथ सिर्फ 60वीं यौम आज़ादी की तकरीब नहीं मना रहे हैं, बल्कि इंडिया और मालदीव 60 साला अपने ताल्लुकात का जश्न भी मना रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।